अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसाओ काउंटी न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ें मैंने अखज़ की हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल के मैच में बिल्कुल भी कमज़ोर हरीफ नहीं है। मैं आपको कोट एंड कोट लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बताता हूँ कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में और कल के मैच के बारे में क्या कहा। रोहित शर्मा ये कहते हैं कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर एक टीम पिछला मैच अपना हार के आ रही है तो वो अगला मैच भी हार जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्पेसिफिक रोहित ने जुमला इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आई एम श्योर के ये सोचा होगा कि जो गलतियां वो यूएसए मैच में करके आ रहे हैं वो हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। और साथ रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि पिछले वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, लेकिन बाद में जाकर पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। तो उन्होंने कहा कि ये कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर हमने एक मैच जीत के आयरलैंड के खिलाफ अच्छा स्टार्ट लिया हुआ है, पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ हार के एक बुरा स्टार्ट लिया हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान गेम के अंदर हमें एडवांटेज होगा और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा। रोहित ने कहा कि वो इस मिथ को पसंद नहीं करते हैं और वो ऐसा नहीं सोचते हैं। एक और उन्होंने जुमला बोला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कि ये T20 फॉर्मेट की गेम है, ये टेस्ट या ODI का फॉर्मेट नहीं है कि जहां अगर आपकी फॉर्म बुरी लग जाए तो फिर आप बुरा ही खेलते चले जाते हो। उन्होंने कहा कि टेस्ट और ODI के फॉर्मेट के अंदर आपको एक तसलसल चाहिए होता है परफॉर्म करने का, और T20 के अंदर आपका वो एक ऑन डे परफॉर्मेंस होती है कि आप उस दिन कैसा खेलते हो तो उसके बेहतर नतीजे आते हैं और आप मैच को टर्न कर सकते हो। साथ उन्होंने अपने टॉप ऑर्डर के बारे में ये कहा कि बिल्कुल उनको फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बैटिंग को एक्सप्रेस करें और जितना हो सकता है कि वो हरीफ टीम के ऊपर अटैक करें। रोहित शर्मा ने जो नसाओ काउंटी का ग्राउंड है उसकी कंडीशन के ऊपर भी दिलचस्प जुमले कहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह के भी लगे। उन्होंने कहा कि कोई हम अपने घर में नहीं खेल रहे हैं कि हमें इसका एडवांटेज है, ये ड्रॉप इन पिचेज़ है। वो उन्होंने स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि ग्राउंड स्टाफ से जब हमने बात की कि ये पिच कैसा बिहेव करेगी तो उनका कहना था कि जो पिचेज़ हैं उनके बारे में ग्राउंड स्टाफ भी कंफ्यूज है कि ये किस तरह का बिहेव करेंगी, तो वो कहता है हम तो बहुत दूर की बात हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि ड्रॉप इन पिचेज़ के बारे में आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते हैं कि वो बैटिंग को सपोर्ट करेगी या वो बॉलिंग को सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारा घर नहीं है कि हमें इसका आइडिया हो। और उन्होंने ये भी कहा कि स्लाइटली हमें एडवांटेज है कि हम 2 मैच इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं। उनको सवाल हुआ था कि पाकिस्तान यहाँ नहीं खेला हुआ और आप खेले हुए हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 4 पिचेज़ हैं, हमें नहीं पता कि कल किस पिच के ऊपर मैच होता है, बट उन्होंने इस बात का एतराफ़ ज़रूर किया कि इस विकेट के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि बल्लेबाज एडवांटेज में होंगे या बॉलर्स एडवांटेज में होंगे। मजमूई तौर पर जो रोहित की गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला मैच हार जाना, इंडिया का पहला मैच जीत जाना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंडिया को एडवांटेज है और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है। रोहित की गुफ्तगू से आप ये अखज़ कीजिए कि उन्होंने कहा कि ये 50-50 गेम है, ये दोनों टीमों के लिए जीत का मार्जिन बराबर है, दोनों टीमों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों टीमों के पास बेस्ट बॉलिंग है, दोनों टीमों के पास बेहतरीन बैटर्स हैं। तो वो जो लोग ये दावा कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, मेरे जैसे जर्नलिस्ट या इंडियन जर्नलिस्ट या एक्स क्रिकेटर्स या सोशल मीडिया के ऊपर जो वॉरियर्स बैठे हुए हैं कि जनाब इंडिया फेवरेट आ रहा है, पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, तो रोहित ने कह दिया है कि जी 50-50 का मुकाबला है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान बुरा खेल के आया है तो वो यहाँ पे भी बुरा खेलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, उन्होंने स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि आई एम श्योर पाकिस्तान ने सोचा होगा कि उनकी जो गलतियाँ हुई हैं वो उन गलतियों को काबू पाएँ। सो ये अब मुकाबला बराबरी की सतह पर आ चुका है। जिन लोगों को ये लगता था कि पाकिस्तान अब यूएसए के खिलाफ मैच हारने के बाद नीचे चला गया है, पाकिस्तान वापस कम बैक नहीं कर सकता, पाकिस्तान से हाथ से इस वर्ल्ड कप का अगला राउंड निकल चुका है, पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर बिल्कुल ही बैठ गया है, इंडियन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप ये यकीन कर लीजिए कि ये अब 50-50 का मुकाबला है। और मुझे अच्छा लगा है रोहित ने ऐसे जज्बात और अपने कलमात गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक कर सकती है। और उन्होंने स्पेसिफिक बार बार एक ही बात दोहराई कि ये T20 क्रिकेट है, ये 20 ओवर की क्रिकेट है, यहाँ पे आपके 2 ओवर भी ऐसे हो सकते हैं जो कि गेम को पलट देते हैं। 2 ओवर के अंदर 2-3 विकेटें गिर सकती हैं, गेम दूसरी तरफ चली जाती है। 2 ओवर्स के अंदर 40 रन बच जाते हैं, 20-20 ओवर के 2 ओवर लग जाते हैं, तो बिल्कुल ही ग्राउंड का नक्शा चेंज हो जाता है। सो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस को अपने जो जज्बात हैं उनको काबू में रखना चाहिए। टीम के ऊपर आपकी नाराज़गी बिल्कुल बजा है, हमसे ज़्यादा टीम पे कोई तनकीद नहीं करता, हमसे ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ाई कोई नहीं करता। और अब ये चीज़ है कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी टीम को भरपूर किस्म का सपोर्ट करना है क्योंकि हम कमज़ोर नहीं है। ये हरीफ कप्तान कह रहा है, ये हरीफ कप्तान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान एक मैच हारा हुआ है तो उसका ये मतलब हरगज़ ना लिया जाए कि वो यहाँ कमज़ोर हैं, वो यहाँ पे हथियार डाल के आएंगे। पाकिस्तान स्ट्रांगली कम बैक करेगा और उनको इस बात का बिलीव है
कि एक मैच हारने के बाद टीमें कम बैक करती हैं, इसलिए रोहित ने ये रेफरेंस इस्तेमाल किया 2022 के T20 वर्ल्ड कप का कि पाकिस्तान पर्थ में जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम से हार गया, लेकिन वो कहते हैं फाइनल तो पाकिस्तान ही ने खेला था। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सरप्राइज़ कर सकती है, और पाकिस्तान के पास वो बॉलर्स भी हैं और हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर, एक का आखिरी ओवर और एक का सुपर ओवर, दोनों के ख़राब गए। और डगआउट में बैठे हुए नसीम शाह और शहीन शाह वो भी अपने नाखून चबा रहे थे उस वक्त कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती। तो ये जो 4 पाकिस्तान के पेसर्स हैं, अगर पाकिस्तान इन्हीं 4 पेसर्स के साथ जाता है, और इमाद का क्योंकि अभी फुली रिकवर नहीं है, बट पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया इमाद को मैदान में उतारना चाह रही है, तो इमाद अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तान और मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान के पास वो 4 ओवर का जो कोटा आ जाएगा, लेफ्ट आर्म हमें स्पिनर चाहिए, तो इमाद को दोबारा से अच्छी फिटनेस के साथ पाकिस्तान मैदान में उतारना चाहते हैं, बट उनकी रिप्लेसमेंट भी तैयार पाकिस्तान ने कर लिया है कि वो अगर पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं तो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस मुकाबले के अंदर बराबर का हरीफ करार दिया है। याद रखिएगा, बराबर का, 40-60 का नहीं, 50-50 का मुकाबला है। तो ये जिनकी ये सोच है या जिनको ये लगता है, मैंने देखा है इंडिया के मीडिया के ऊपर, स्पेशली उनके सोशल मीडिया के ऊपर वो शादियाने बजा रहे हैं, खुशी से पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि ये तो USA के सामने गिर गए हैं, बट आपका कप्तान अभी भी कहता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक कर सकती है, और इस टीम के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक मैच हारे हुए जो लोग हैं वो दूसरा मैच भी हार जाएंगे। सो हम लोग कम बैक कर सकते हैं, हमारी टीम के अंदर एबिलिटी है। सो ये कहना अब गलत है कि हम मुकाबले में नहीं हैं, हम मुकाबले में हैं, हम बराबर के मुकाबले के अंदर हैं। दिग्गज टीम, बड़े बल्लेबाज, बड़ा नाम, ऑन पेपर बड़ी गेम इंडिया होगा, हम एक मैच हारे हुए हैं, लेकिन आप हमें रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को पता है कि उनका करियर दांव पे लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पहला मैच बुरा खेला, बहुत बुरा परफॉर्म किया, उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर तनकीद हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस लिया, दोबारा से इन्होंने अपने आप को उठाने की कोशिश की होगी। और यही वो चीज़ होती है कि जब आप एक दफ़ा गिर जाते हो, आपको जब एक दफ़ा एक हर्डल क्रॉस करते हुए आपको तकलीफ़ होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने अगली हर्डल्स कैसे क्रॉस करनी है। सो रोहित को अंदाज़ा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी तरीके से अपने आप को 50% लेवल के ऊपर समझेगी, और हमें बिल्कुल ये फील नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, हम ये मुकाबला हार सकते हैं। अभी भी हम वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद हैं। हम अगर अगले 3 मैचेस जीत जाते हैं, स्पेशली हम इंडिया को हरा देते हैं, तो आपका हिमालय को एतमाद छुएगा, आप दोबारा वर्ल्ड कप के अंदर वापस आ जाएंगे, और आपको अगले हल्का नहीं ले रहे हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपको हरीफ ट्रीट कर रहे हैं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए, आप चढ़ाई कर सकते हैं। ऑलरेडी USA के मैच से पहले हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हमसाय मुल्क के अंदर क्या हालत थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके कि यहाँ विकेट गंदा है न्यूयॉर्क का, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 77 पे आउट कर दिया, साउथ अफ्रीका ने 9 उनके विकेटें पेसर्स ले गए, सिर्फ 1 विकेट स्पिनर को मिला है। तो साउथ अफ्रीका को जो कंडीशन सूट कर रही हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स को सूट कर रही हैं। भूल जाइए डैलस को, प्लीज़ मैं ये कहूँगा, अपनी प्लेइंग 11 अच्छी खिलाइए। सैम अयूब को आप ला रहे हैं, आप ज़रूर उसको मौका दीजिए। मेरे से ज़्यादा सैम पे किसी ने तनकीद नहीं की, बट अब ज़रूरत है उसको लाया जाए, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर लाया जाए या उसको 5वें 6ठे पे खिलाया जाए, बट उसको लाया जाए। वो आज़म से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम जिस तरह की टीम सेलेक्ट करके आए हैं ये भी हमारी बदकिस्मती है। आज़म मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है, और हमें रिप्लेस उसके साथ किसको करना पड़ रहा है? हमें ओपनर के साथ रिप्लेस करना पड़ रहा है। हम रिजवान ओपनर लाए, हम फ़खर ओपनर लाए, हम उस्मान ओपनर लाए, हम बाबर ओपनर लाए, हम साइम ओपनर लाए। हम तो अपनी प्लेइंग 11 तो हमने क्या सेट करनी है, हम अपनी 15 रुकनी ठीक से सिलेक्ट करके नहीं लाए हैं। आपके पास आपने एक इमाद को आप लोगों ने बिठाया इंजरी की वजह से ओवल के अंदर, तो स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप बिठा रहे हो, और आप उसकी रिप्लेसमेंट में हमें नसीम शाह खिलाना पड़ा। तो ये तो हमारा वो जो 7 जो सेलेक्टर्स हैं, ये तो उनका कसूर है कि उन्होंने अब जो कम्बिनेशन सेट किया है। मैं कितने अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि यार बंदे अकामोडेट करना छोड़ दो, बंदे अकामोडेट करना छोड़ दो, आप प्लेयर्स अकामोडेट करो। यहाँ पे गलत स्क्वाड सेलेक्ट करके हम इस वर्ल्ड कप में लाए हुए हैं, और हमें एक बंदा अगर किसी एक पोजीशन से जाता है तो हमें दूसरी पोजीशन का बंदा जो है ना वो खिलाना पड़ता है, और फिर सारी लाइनअप हमें चेंज करनी पड़ती है। ज़्यादती किया है इन सेलेक्टर्स ने जो पाकिस्तान के लिए स्क्वाड सेलेक्ट किया है, बट आप जो आ चुके हैं इन्हीं के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि ये 50% लेवल का मुकाबला है, और दोनों टीमें इसमें बराबर की जोड़ है। कोई पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हुआ है USA के साथ मैच हारने के बाद। थैंक यू सो मच।